नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 9 और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं साइंस के 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक और दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपको वो चैप्टर या वो सेशन दोबारा देखना है तो आपको एक्सप्लोर करने होंगे हमारे यूट्यूब चैनल्स जो है NCERT ऑफिशियल और NCERT PME विद्या क्लास नंबर 9। तो आप ज़रूर जाएं और हमारा पार्ट 1 ज़रूर देखें। उसमें हमने और हमारे एक्सपर्ट ने आपको ढेर सारी बातें आपके साथ शेयर की है जो आपको जानना ज़रूरी है। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, कितने टाइप्स की है और पावर क्या है, आपको बताया जाएगा आज के इस सेशन में। इसमें और हम डिटेल से जानकारी लेंगे हमारे एक्सपर्ट से जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चलिए आप सभी का परिचय करवाते हैं उनसे। आप हैं मिसेस सोनिका सरन, आप PGT फिजिक्स हैं, आप टीचर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बच्चों, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो या कोई भी क्वेरी है, आप इस चैप्टर में कहीं पर अटक गए हैं या कोई बात आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप अपनी सभी बातें, उलझनें हम तक पहुंचा सकते हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए। आप हमें कॉल करें हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800040559। ईदर यू कैन ड्रॉप अ मेल एज वेल। हम चाहते हैं कि आप अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@ciat.nic.in। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आप सभी के पार्टिसिपेशन का। तो जब तक आप पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, हम मैम के पास जाएंगे। और सोनिका मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे बिकॉज इट्स पार्ट सेकंड, तो हम बहुत ही ब्रीफ में हम आपसे रिकैप जानना चाहेंगे पार्ट फर्स्ट का। मैम, Good afternoon, dear students. In the last session, we talked about work and energy. So today, in continuation, we will study about what is the conservation of energy and power. So what was work done? There we discussed how the work was done, what are the conditions when we say that the work is done. So also we studied about what is kinetic energy and what is potential energy. ये सब हमने जो है जाना था। work क्या होता है? We studied about कि when an object was applied by a force, when some force was exerted on that object and when it moves a certain distance, then in science we say that the work is done. मैम, यू जस्ट टॉक्ड अबाउट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हम ब्रीफ में जान सकते हैं इसके बारे में? श्योर। काइनेटिक, देखिए एनर्जी बहुत फॉर्म्स की होती है। एनर्जी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज लाइक थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स. In our syllabus we discussed, which was in the last session, that was kinetic energy and potential energy. So what is kinetic energy? Kinetic energy means when an object is moving with certain velocity, then due to its motion and due to its velocity it possesses certain kind of energy, and that is called the kinetic energy. As we know by its name that due to its motion, when it is in motion, then the object possesses the energy, and that energy again makes it capable to do another work. So that is called the kinetic energy. And potential energy means when the object has certain configuration and or certain shape, that is called the potential energy. Potential energy is again of two types. Number one is gravitational potential energy and number two was elastic potential energy. So all different types of energies, and basically giving preference to these two types of energy we have already discussed in the previous section. So I would now like to continue with my new topic, that is conservation of energy. So shall I proceed, ma'am? Sure, ma'am, please. So what is law of conservation of energy? The law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed, although it may be transformed from one form to another. As we all know, और हम लोग सब, आप सब भी जानते हैं कि इस यूनिवर्स में जो एनर्जी है that is एज अ होल वो कंप्लीट है। उसको ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम नाइदर उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, बट वी कैन, द एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. If it disappears from its one form, then it reappears in its another form. यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ हम देखेंगे कि एनर्जी अपना एक रूप अगर खो रही है तो वो एनर्जी दूसरे रूप में हमारे सामने आ रही है. वो एनर्जी कहीं गायब नहीं हो जाती. इट इज़ स्टिल देयर इन द यूनिवर्स, इट एग्जिस्ट देयर, बट इट इज़ नाउ कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म. If you take all forms of energy into account, the total energy of an isolated system always remains constant. Proceeding further, I have taken so many examples here or so many systems here in which we will see that the total energy or the whole remains constant, but
internally it gets converted into one form or the another. All the forms of energy follow the law of conservation of energy. So the law of conservation of energy states that in a closed system, that is a system that is isolated from its surroundings, the total energy of the system is conserved. So how this happens, we will now come to certain examples. मैम हम एग्जाम्पल्स तो डेफिनेटली आपसे जानना चाहेंगे, बट हम यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हम वर्क और एनर्जी की बात करें तो कितने टाइप्स की एनर्जीज़ हैं, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे मैम। या एनर्जी बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जैसे इसी फिगर में आप देख लीजिए, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन, हीट एनर्जी विच वी ऑल्सो गेट फ्रॉम द सन, लाइट एनर्जी विच वी ऑल्सो गेट फ्रॉम द सन, इलेक्ट्रिक एनर्जी विच वी थ्रू द पावर लाइन्स वी गेट सप्लाई एट अवर होम्स विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड. When we eat food, we get energy. So that energy makes us capable to do some work. So when we eat food, that food is stored in our body in the form of the chemical energy. Chemical energy means in the form of carbohydrates, in the form of proteins, in the form of fats, in the form of amino acids. All these different types of energy is stored in us in the form of the chemical energy. And when we do some work, then that chemical energy gets transformed in the in doing some work, or muscular energy, which we can see when we ride a bicycle, then our chemical energy stored in the muscles makes us possible to do some work. So in that case, the chemical energy of our body gets converted into the kinetic energy of moving the bicycle. In this particular figure, you are saying that there is a car and it is moving. So there is mechanical energy, it is possessing mechanical energy. Now what is mechanical energy? Mechanical energy is the total of kinetic energy and potential energy. So when the car is moving, it has kinetic energy and potential energy, but at this time the potential energy is 0 here, and the whole of the mechanical energy is the kinetic energy. But how do this car get the kinetic energy? It gets the kinetic energy from the fuel, from the chemical energy stored in the fuel in the form of diesel, in the form of petrol. Until unless we give fuel to the car, it will not move. So here the chemical energy is getting converted into the mechanical energy. In the next figure, you can see that an apple is coming to the ground. When it was a certain height on the tree, so it had potential energy due to some height above the ground level. But when it is broken, when it is detached from the tree, so that potential energy which was there stored in it has made it capable to come to the ground. So now it has attained the kinetic energy. So here potential energy has been transformed into the kinetic energy. So this is a transformation of energy, when one energy is getting converted into the another energy. So there are different examples which I have given here. What is the law of conservation of energy? And depending upon the law of conservation of energy, one type of energy is getting converted into another type of energy. For example, in a torch, the chemical energy of battery. टॉर्च में क्या होता है, बैटरीज होती हैं, और बैटरीज में क्या होता है, केमिकल स्टोर्ड होते हैं विच हैड स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, and that stored chemical energy makes it possible to glow the bulb. So in a torch, the chemical energy of the battery is converted into electrical energy, which is converted into light and heat energy. So when the bulb gets the electricity, it's light up and then bulb gets hot. So again that electrical energy gets converted into the light and the heat energy. In hydroelectric power plants, water falls on the turbines from a height. This in turn rotates the turbines and generates electricity. Hence, the potential energy of the water is converted into the kinetic energy. What happens in the dams? The water is stored at very large height. So when we open the doors of the dams, the water is released from the dams and it rushes with a high velocity and falls on the turbine, and that turbine is connected with a dynamo. So the kinetic energy is able to rotate the dynamo. So in that case, electricity is generated. So the kinetic energy of the flowing water gets converted into the electrical energy, and we get electricity in our homes. In a loudspeaker, electric energy is converted into a sound energy. We all know about the loudspeaker. When we give electricity, so we can hear the amplified noise or amplified sound. So here electrical energy is getting converted into the sound energy. When fuels are burnt, chemical energy is getting converted into heat and light energy. So when a coal is burnt, we get heat energy, and
Similarly, when the petrol is burnt, we get heat energy. So due to the combustion of these fuels, we get energy. Chemical energy from food is converted from thermal energy when it is broken down in the body and it is used to keep it warm. तो हम जब खाना खाते हैं, हमारे अंदर जो केमिकल्स, जो हमारे अंदर भोजन जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, उसको ऑक्सीडेशन होता है एंड देन एनर्जी इज रिलीज एंड दैट एनर्जी मेक्स अस कैपेबल टू डू सर्टन वर्क. So these are the various transformations which are based on the law of conservation of energy, and in all these examples we can see that one form of energy is getting converted or appearing in another form of energy. If it is not in its own form, then it is getting converted into the other form. So the different examples, रोलर कोस्टर आप सब लोगों ने देखा होगा. रोलर कोस्टर में क्या होता है कि वो जो आपका जो ट्रैक होता है वो काफ़ी हाइट तक जाता है और फिर वापस नीचे आता है. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट और अ कार इज़ ऑन मैक्सिमम हाइट, एट दैट टाइम इट हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड वेरी लिटिल काइनेटिक एनर्जी. और जैसे जैसे कार उस रोलर कोस्टर से नीचे आती है, इट अगेन गेन स्पीड. तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है, उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, ड्यू टू विच उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है कम होती जाती है. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, मीन्स द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट रिमेन्स कांस्टेंट. अगर काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होगी. एंड व्हेन इट इज़ एट द लोएस्ट पॉइंट तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस समय जो है बिल्कुल मिनिमम हो जाती है एंड इट इज़ एट इट्स मैक्सिमम स्पीड, जिसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है. सो the total mechanical energy or the energy of the system remains conserved. Only one form of energy is getting converted into the other form of the energy. Similar is the case with the pendulum. Pendulum को हम जब एक सर्टेन पोजीशन पर लेकर आते हैं, पेंडुलम आप सब लोगों ने देखा होगा, जो आपकी क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक होती है, उसमें पेंडुलम होता है. तो जब उसको एक तरफ लेकर जाते हैं तो यू आर डूइंग सम वर्क ऑन इट एंड बाय चेंजिंग इट्स कॉन्फिगरेशन you are storing some potential energy in it, and that potential energy will be converted into the kinetic energy when as soon as you release the pendulum. तो उसकी kinetic energy बढ़ जाती है और वापस जब वो अपनी रेस्ट की पोजीशन से दूसरी तरफ पेंडुलम जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस इंक्रीज होने लगती है और काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जाती है. एंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. सो there is a distribution between the energy between the kinetic and the potential, but the total of the energy remains same. This is an example of energy conservation which I have already discussed, कि एक प्रकार की एनर्जी कैसे दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. केमिकल एनर्जी आपकी मैकेनिकल में चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल फ्यूल इज़ यूज इन द रॉकेट, और आपकी जो केमिकल एनर्जी है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द लाइट एंड साउंड. Bulb is giving you light and the computer system is giving you light and sound energy. So these are different variations of energy conservation. Similarly ये जो example है ये मैंने आपको already in the form of the roller coaster बता ही दिया है कि a man is bicycling. तो जब वो ऊपर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है कम बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है. तो टोटल ऑफ द एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, विच इज़ क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स. दिस इज अगेन द फिगर फॉर द रोलर कोस्टर. ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से. मिनिमम पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जो हाइट पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और इंटरमीडिएट लेवल्स पे उन दोनों का सम कांस्टेंट होता है. सिमिलरली फॉर द ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन, ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, और जब वो नीचे धीरे धीरे आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है बिकॉज द हाइट इज़ रिड्यूसिंग, और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है. और ग्राउंड पर जस्ट टच करने पर उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज इट हैज़ गेन मैक्सिमम वेलोसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल. एंड अगेन दिस इज एग्जाम्पल फॉर द पेंडुलम, जो मैंने अभी आपको बताया ही है पिछली स्लाइड में कि when the pendulum is on the left side it has maximum potential energy, then when it is at the lowest point it has maximum kinetic energy and then again potential energy. So the conservation of energy is there. energy जो है आपकी potential और kinetic में आपकी बस change हो रही है. total sum of the mechanical energy is same. हमारी जो 9th क्लास का सिलेबस में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वहाँ पर हमने ज़्यादा एम्फेसिस मैकेनिकल एनर्जी पे करा है. हमने वहाँ पर एग्जाम्पल्स
को लेकर ये शो करा है कि मैकेनिकल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रहती है, इधर विद द हेल्प ऑफ द पेंडुलम और विद द हेल्प ऑफ द रोलर कोस्टर हमने इसको दिखाया है, और विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली. So these are all the examples when the kinetic energy and the potential energy जिसका कि some mechanical energy है वो हमारा constant है, और वही emphasis हमने हमारी क्लास 9 में जो हमने दिखाया है कि टोटल एनर्जी हमारी कैसे कांस्टेंट रहती है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर हमारा ज़्यादा एम्फेसिस क्लास 9 में है जी. बाकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम जो है बाद में पढ़ेंगे. डेफिनेटली हम बाद में पढ़ेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारे पास केवल 4 मिनट का समय और है हमारे इस सेशन के लिए मैम. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर. व्हाट इज़ पावर? आप क्या समझती हैं पावर से? पावर क्या हो सकती है इन नॉर्मल लैंग्वेज? हम पावर क्या होती है? लेमन लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसे हम पावर कहते हैं. या पावर विद टाइम. फॉर एग्जांपल अ मैन, एक पर्सन है वो किसी टास्क को 5 मिनट में करता है, but the same task is completed by his father in 10 minutes, which means that the young man has more power. किसी भी काम को करते हैं उसकी रेट क्या है? जो उसी काम को जल्दी कर लेता है उसके पास ज़्यादा ताकत है, जो उसी काम को धीरे धीरे करता है उसके पास कम ताकत है, कम एनर्जी है. फॉर एग्जाम्पल इन रेस में जब आप 100 मीटर दौड़ते हैं तो एक जो है स्टूडेंट है वो बहुत तेज उस रेस को कंप्लीट कर लेता है, और ऑन द अदर हैंड जो दूसरा स्टूडेंट है वो उसी रेस को ज़्यादा टाइम में कंप्लीट करता है. तो इससे व्हाट कैन वी सी फ्रॉम दैट? वी कैन सी दैट जिसने उसको कम टाइम में जो है उस डिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल 100 मीटर डिस्टेंस को उसने विच हैज़ कंप्लीटेड इन लेस टाइम, सो दैट इंडिविजुअल हैज़ मोर पावर. सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. मैम पावर की कोई मुझे लगता है कि यूनिट भी होगी. तो यूनिट ऑफ पावर क्या है वो आप हमारे बच्चों को बताएं मैम. जैसे पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज द वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. तो आप कितना काम कितने टाइम में कर रहे हैं. वर्क डन की यूनिट होती है जूल्स एंड टाइम की होती है सेकेंड्स. सो जूल्स डिवाइडेड बाय सेकेंड्स इज वॉट. इसकी यूनिट जो है स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट जो है पावर की, दैट इज जूल्स पर सेकेंड. एंड जूल्स पर सेकेंड जो है हमने उसको साइंटिस्ट वॉट के ऑनर में हमने इसको वॉट भी बोलते हैं. सो द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट्स, WATT. ठीक है. तो मैम ये तो आपने बताया पावर, इसके अलावा और क्या बताना चाहते हैं आप हमारे बच्चों को? इसके अलावा ये पावर की जो यूनिट्स है हमारी, जो स्मॉल यूनिट्स है पावर, जैसे आप देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी में भी इस टर्म को यूज़ करते हैं. जैसे इस बल्ब की इतनी पावर है 60 वॉट्स, 100 वॉट्स. एग्जैक्टली. या तो ये पावर जो है छोटा यूनिट इसके हम वॉट्स यूज़ करते हैं, लेकिन कमर्शियल पर्पस पे जो इसके जो यूनिट्स है पावर की वो बड़े यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, और बिगर यूनिट्स वी यूज़ देयर, दैट इज़ किलो वॉट्स और मेगा वॉट्स. तो 1 किलोवाट जैसे कि 1000 वॉट्स के बराबर होता है, एंड 1 मेगावाट्स आपका जो है 10⁻⁶ वॉट्स के बराबर होता है. तो ये कमर्शियली जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, या पावर स्टेशंस में जहाँ पर हम कमर्शियली बिजली को हम लेते हैं, वहाँ पर हम इसको बड़े यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं पावर के. जी. तो ये तो बात हुई पावर की. मैम जाते जाते कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को बोल दूँगी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो है CBSE बोर्ड के एग्जाम्स क्लास 10 और 12 को चल रहे हैं, और ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है क्लास 9 पे आप लोग पढ़े हैं, वो लोग भी अपने एग्जाम दे रहे होंगे. तो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क एनर्जी और पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सिमिलरली इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो दीज चैप्टर्स एंड दीज बेस्ड some numericals on the formulas, these are very very important. तो I hope कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ भी आ गया होगा, and if you have any query you can ask. So all the best for you. तो ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. और मुझे पूरी उम्मीद है मैम कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है टॉपिक. बट स्टिल बच्चों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी रह जाती है इस चैप्टर से जुड़ी हुई, तो आप अपनी क्वेरीज हम तक ज़रूर पहुंचाएं. आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं dth.class9@cit.nrc.in पर, और आप इस सेशन की डिटेल्स ज़रूर लिखें अगर आप हमें कोई भी मैसेज या मेल करना चाहें तो. मैम अब समय है कि हम इस चैप्टर को, इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप कर दें. लेकिन सोनिका मैम, हम जाने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे. थैंक यू सो वेरी मच मैम कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर हमारे बच्चों तक पहुंचाया. और बच्चों को, मुझे ये भी उम्मीद है कि हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया. और इससे पहले कि मैं आप सभी से अलविदा कहूँ, मैं आपको बता देती हूँ वो तमाम कार्यक्रम जो आप PME विद्या चैनल्स पर अब से कुछ ही देर में देख सकते हैं. और हमारा जो अगला लाइव इंटरेक्शन है वो है सोशल साइंस के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए.
टॉपिक है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। 3:30 बजे मैथ्स के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एप्लीकेशंस। 4 बजे जैसा कि आपको पता है कि हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आज इसमें आखिरी दिन है, गूगल अर्थ एंड इंटरैक्टिव मैपिंग रिसोर्स फॉर सोशल साइंसेज, इस टॉपिक पे बात की जाएगी। 5 बजे सहयोग सत्र में हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग एकेडमिक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट और नीपा। जैसे कि आपको पता है हमारा स्पेशल सेशन है जिसमें हम एक स्कूल लीडर से बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बलेरा से आए हुए हमारे स्कूल लीडर से, जानेंगे किस तरह से उन्होंने अपने स्कूल को ट्रांसफॉर्म किया और अपने बच्चों और अपने टीचर्स के हित के लिए कार्य किया। इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से अनुमति। आप बने रहें PME विद्या चैनल्स पर और अधिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।